वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन आपको ब्लॉक और अनब्लॉक क्यों कर रहा है। अगर ब्लॉक करता है तो उसके क्या जहन में क्या चल रहा होता है, और अगर अनब्लॉक करता है उसके जहन में क्या चल रहा होता है। मैं यहाँ पे इथरल विजन टैरो यूज़ कर रही हूँ। जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। उसके बाद मैं उसके लव मैसेजेस निकालूंगी कि इवन दो कि उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, अनब्लॉक कर रहा है या नो कांटेक्ट है, तो वो आपके लिए क्या मैसेज दिल में रखते हैं जो आपसे नहीं कह पाते या कह पाती। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आपको ब्लॉक और अनब्लॉक क्यों कर रहे हैं। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा। सबसे पहले आया है सन, एरीज, लियो, सैज, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाओ, हर्मिट, विर्गो। बड़े स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए आप लोगों के लिए। आपके जो पर्सन है आपको ब्लॉक और अनब्लॉक जो किए जा रहे हैं उसकी वजह यह है कि वो आज तक आपके प्यार या आपके सहर या आपके जो भी कहते हैं जो आपने उनको इमोशनली दिया है वो उससे नहीं निकल पाए हैं। वो आपको ब्लॉक और अनब्लॉक इसलिए करते हैं या करती हैं क्योंकि उन्होंने शायद इंटेंशनली आपके और उनके दरमियान एक कहते हैं ना, एक वो बना दी है, दीवार सी बना दी है कि जैसे उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है या उन्हें आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो ये गलत है। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है और अच्छी खासी फीलिंग है, और उसका आप सन के कार्ड से देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे जो आपने पीसफुली उनसे अपने आप को सेपरेट किया है वो चीज़ उनसे कभी कभी बर्दाश्त नहीं होती। अगर आप देखिए, आप लोग जो हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, नीचे मुंह किए हुए हैं कि व्हाटसोएवर आई डोंट केयर, अगर मेरी लाइफ में आना है आओ, नहीं आना है नहीं आओ, मेरे पास बिल्कुल भी इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। और अगर टाइम है तो मेरे पास फुली तौर पे आना है, जहाँ पे आप उन्हें फुली तौर पे कहते हैं ना कि आप उन्हें फुली तौर पे आपके साथ कमिट करें या आपको बताएं कि उन्हें आपसे चाहिए क्या। उसके अलावा मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी फील हुई है कि आपका पर्सन या तो आप उनसे एज में बड़े हैं या वो आपसे एज में बड़े हैं, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि उन्होंने हर्मिट मोड में जाके अपने आप को देखना शुरू किया है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या चीज़ ऐसी चेंज करनी चाहिए या क्या चीज़ ऐसी सही करनी चाहिए कि वो आपकी लाइफ में आ सकें। क्योंकि वो आपको जब अनब्लॉक करते हैं या करती हैं तो वो आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, या वो ये चाहते हैं या ये चाहती हैं कि आप उनसे कम्युनिकेट करें। लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक बड़ी कोल्ड वॉर छेड़ी हुई है, क्योंकि शायद आप लोग जो हैं बहुत एक्सप्रेसिव हैं, आप लोग हर चीज़ को बहुत तरीके से बताने वाले हैं, आप लोग बहुत अच्छे से अपनी बात को कन्वे करने वाले हैं। लेकिन आपने इस बार अपने वर्ड्स भी ज़ाया नहीं किए। आपने इस बार बिल्कुल भी ये नहीं किया कि आप उन्हें बताएं कि आप क्यों उनसे अलग हो रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप अपने वर्ड्स को ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन समझ के नहीं देखते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपके पर्सन बड़े दिल फेंक टाइप के पर्सन है, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, बहुत दिल फेंक पर्सन है। थर्ड पार्टी भी आ सकती है उनकी लाइफ में, लेकिन बहुत दिल फेंक वाले पर्सन हैं। और कुछ लोग जो हैं जो लोग जिनके यहाँ ड्रिंक होती होगी, जिनके यहाँ कोई गलत नहीं समझा जाता है, तो वो एक बहुत ज़्यादा हाईली एक ड्रिंकर भी हैं। और कहीं ना कहीं वो जब अनकॉन्शियस होते हैं या इंटॉक्सिकेटेड होते हैं या होती हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं या करती हैं। मुझे यहाँ पे एक और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है
कि अगर आपने उनकी ड्रिंकिंग हैबिट्स की वजह से उनसे अलग की है तो वो उस चीज़ को भी अपनी लाइफ से निकालना चाहती या चाहते हैं। और अगर ड्रिंकिंग नहीं है तो अगर उनकी कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आपने अपने आप को उस पर्सन से डिस्टेंट किया है, वो उस चीज़ को सही करना चाहती या चाहते हैं। टू ऑफ कप, कैंसर की एनर्जी आई। आप देखिए सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जेमिनाई की एनर्जी है, द वेल। आपके पर्सन जो है टू बी फ्रैंक आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। अगर आपने उन्हें अनब्लॉक किया हुआ नहीं है, मतलब आपने ब्लॉक किया हुआ है आप उनको, तो वो उस चीज़ को गिव एंड टेक, या वो एक कहते हैं ना कि वो चाहते हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक करें ताकि वो आपसे रीच आउट हो सकें। उनको लगता है कि शायद आपके दिल में उनके लिए ग्रजेस हैं, आपके दिल में उनके लिए एक नफ़रत बैठ गई है, या आप उनको डिसलाइक कर रहे हैं सम रीज़न। तो वो चाहते हैं कि हर चीज़ प्रॉपर वे में हो और वो प्रॉपर वे में आपके पास आए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो आपको अपनी मोहब्बत का कब इस पॉइंट पे देना चाहते हैं। जिस भी टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है। चाहे आप उनकी लाइफ में हैं, नहीं हैं, ब्लॉक हैं, अनब्लॉक हैं, सो कॉल्ड वॉट एवर, वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं या चाहती हैं। और आजकल वो आपके बारे में सोचते एक्स्ट्रा हैं। प्लीज़ आप जो है, अगर फीमेल हैं तो मेल, मेल हैं तो फीमेल की तरह कर लीजिएगा। आपके जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं स्ट्रांगली, आपको मोहब्बत देना चाहते हैं, आपसे अपने की हुई चीज़ों के लिए जो भी चीज़ें उनसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ करें। लेकिन मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी लगती है कि आपके लिए भी ये इतना इजी नहीं है कि आप उनको ऐसे एकदम से माफ़ कर दें। और आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त यही सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएं, या इस बात का यकीन दिलाएं कि वो आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं। 6 ऑफ कप, स्कॉर्पियो, 5 ऑफ वंस, लियो की एनर्जी आई है, और नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। आपके पर्सन जो है आपके और अपने दरमियान जो भी लड़ाई है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है आप उन्हें अनब्लॉक करें, और अगर उन्होंने आपको अनब्लॉक किया हुआ, आपको ब्लॉक किया हुआ है, वो चाहते हैं कि आपको सोशल मीडिया से, हर जगह से, कोई भी है, व्हाट्सएप है, जहाँ पे भी उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है वो आपको अनब्लॉक करें, क्योंकि वो आपके साथ झगड़ना अब नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हर चीज़ नॉर्मल, इवनली और तरीके से पीसफुली हो जाए, क्योंकि आप लोगों को जो भी आप उनको अपनी तरफ से देते हो वो उनके लिए, उनकी लाइफ के लिए एक लाइफ सेविंग एक्ट होता है, या एक लाइफ सेविंग एक स्टेप होता है। और उन्हें ये लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ खो दिया है इस रिश्ते को खोने के बाद। आपके पर्सन की लाइफ में जो भी क्यास है या जो भी लड़ाइयाँ हैं, जो भी कुछ चल रहा है, वो उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, वो पीस चाहते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपका ये कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है या एक लॉन्ग कमिटमेंट के बाद आप दोनों के दरमियान अलहदगी हुई है, आपका पर्सन आज भी उन मेमोरीज के साथ हैं। आज भी वो उस पिक्चर्स को, उस वीडियोस को, उस क्लिप्स को, या इवन आपने उन्हें कोई अपनी क्लिप्स या वीडियोस उन्हें सेंड की हैं या वॉइस मैसेजेस सेंड किए हैं, वो स्टिल उसके बारे में सोचते हैं, उनको देखते हैं। उन्होंने अपने फ़ोन में या कहीं पे भी उन्होंने, चाहे कंप्यूटर है, फ़ोन है, लैपटॉप है, व्हाटएवर, आईपैड है, जो भी है, उसके अंदर उन्होंने एक हिडन आपके लिए एक फोल्डर बनाया हुआ है जहाँ पे वो आपकी हर चीज़ को वॉच करते हैं दोबारा से, अगेन एंड अगेन। तो अगर मैं देखूं कि वो ये क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वो ब्लॉक करते हैं आपको, उन्हें लगता है कि मैं
दोबारा से इस रिश्ते को लेकर आने के लिए एलिजिबल नहीं हो। और मैं ये कह दूं कि आपके पर्सन नॉट इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि वो इस रिश्ते के लिए लड़ सकें अब। तो वो ये सोचते हैं कि चलो जो भी हुआ इस रिश्ते को ख़त्म कर दें, लेकिन नहीं, आपकी याद, आपके साथ बिताए हुए पल वो उनके अंदर के पैशन को ख़त्म नहीं करते। अगर आप ये देखिए कि ये पर्सन अपने साथ स्टिक लिया हुआ है और ये एक पैशन होने की एक बढ़ती हुई उसके ऊपर जो ये जो लीव्स आ रहे हैं, ये एक इमोशंस को डे बाय डे कह रहे हैं ना, ये बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं आपको लेके। तो वो पर्सन उन चीज़ों को सोचने के बाद आपको फिर अनब्लॉक करता है और वो सोचता है कि नहीं यार, मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे सोचना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में इस पर्सन को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि आपने हमेशा अपनी तरफ से हर चीज़ उन्हें दी है। कभी उनसे आपने कोई मांग नहीं की, कभी आपने उनसे किसी चीज़ के लिए फ़ाइट नहीं की है। अब मैं 2 कार्ड आखिरी निकालूंगी, उसके बाद हम मैसेजेस पे जाएंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, एक्वेरियस की एनर्जी आई है। एस ऑफ सोर्ड्स आया है, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी आई है। आपके जो पर्सन है अपने आप को एक लूज़र समझते हैं, अपने आप को वो ये समझते हैं कि उन्होंने आपको खो दिया है। आपकी जो एक अटेंशन थी वो उसको खो चुके हैं, आपके दिए हुए प्यार को खो चुके हैं, लेकिन वो अब बहुत क्लियर कट हैं कि उन्हें ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना है। अगर आपके पर्सन ने आपको चीट किया था, क्योंकि यहाँ मुझे इन दोनों कार्डों से चीटिंग की भी बहुत स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना कि एनर्जी आई है, या हो सकता है कि उन्होंने आपको बताया नहीं था कि उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है और आप उनकी लाइफ में आ गए, या जो भी हुआ उसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो आपको ब्लॉक रखें, क्योंकि वो अपने आप को उस पोजीशन में नहीं लाना चाहते हैं कि आपके सामने उनकी आंखें झुक जाएं कि वो कितने बड़े चीटर रह चुके हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी उनके दिल में आपके लिए वो मोहब्बत बाकी है और वो बड़े क्लियर हैं। अगर आप इस कार्ड को देखिए कि तलवार को या सोर्ड्स को उन्होंने कैसे कस के पकड़ा हुआ है, जिसमें इंजरी होने तक का चांस है। उन्हें मालूम है कि ये रिश्ता अब इतना इजी नहीं है दोबारा हासिल करना, लेकिन वो इस रिश्ते को जाने भी नहीं देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये रिश्ता उन्हें एक अनदर लेवल पे लेके जाता है, जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी के कुछ फैसले कर सकते हैं, या आपने उनको ज़िंदगी का वो लेसन दिया है जहाँ पे वो अपने आप को इस चोर वाली कहते हैं ना कि जो एक धोखेबाजी और एक जो ट्रस्ट तोड़ने की उनकी जो एक रीत सी बनी हुई थी, आपने उसको फिक्स किया है। आपने बताया है कि तुम अगर किसी के साथ चीट कर रहे हो, तुम किसी के साथ धोखेबाजी कर रहे हो, या किसी को डिच कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो, तुम उस पर्सन के लिए नहीं कर रहे हो, एक्चुअली तुम अपने अंदर के नेगेटिव पर्सन की सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो। क्योंकि वो चीज़ तुम्हें अभी मालूम नहीं होगी कि तुम कितना हर्ट हो, क्योंकि तुम इस टाइम ये देखते हो कि वो पर्सन को मैंने हर्ट कर दिया है जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था। तो ये पर्सन को आपने बताया है कि तुम असल में अपने आप को हर्ट कर रहे हो, और कोई यही सारी कुछ मिक्स एंड मैच वजहें हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन ना आपके सामने आना चाहते हैं, ना बात करना चाहते हैं, ब्लॉक करते हैं, कभी अनब्लॉक करते हैं। और मैं आपको बता दूं, 2 ऑफ कप्स और सन का जो कार्ड आया है, इस बात को कहते हैं ना कि 100% कहता है कि वो आपसे आज तक इन लव हैं। अगर इन लव भी ना हुए, उनके इमोशंस आपसे जुड़े हुए हैं। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी मोहब्बत और इमोशंस में क्या फ़र्क होता है। मोहब्बत वो होती है, मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, दरख्त से हो सकती है, एनिमल से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। इमोशंस ऐसे होते हैं जिसको मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती है, उसका दिल आपके दिल से जुड़ा होता है। आपको उस पर्सन के लिए कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती है कि आप उसके साथ अपनी कैसी भी बात हो, कोई भी इमोशंस हो, आप उससे हाइड करें। मोहब्बत में ये होता है कि आपको ऑलवेज ट्राई करते हो कि आप उसके सामने 100% रहो, आप हीरो बन के रहो, या अपने आप को हीरोइन बन के उसके सामने घूमो। लेकिन इमोशंस एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के आपका दिल चाहता है कि मैं अपने दिल के वो सारे गम, वो सारी चीज़ें शेयर कर दूं जो मेरे अंदर हैं, और मैं अपने आप को लाइट करूं इस चीज़ को सोचते हुए। तो
आपका पर्सन आपके साथ इमोशनली बहुत बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड है। ठीक है, अब देखते हैं कि ना कहते हुए भी वो क्या कहना चाहते हैं या चाहती हैं आपको। सबसे पहले आया है योर ब्यूटी सो कैप्टिवेटिंग अबाउट आई फॉरगेट टू ब्लिंक। आपकी खूबसूरती ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल खूबसूरती हो, आपकी खूबसूरती, आपका वे ऑफ टॉक, आपकी वे ऑफ केयरिंग और अनकंडीशनल लव कुछ भी हो सकता है जो उस पर्सन को आपसे अलग नहीं करती है, वो आज भी आप उसके दिल में हैं। वाओ, सो दिस इज़ हाउ रियल लव फील्स लाइक। देखें, जो मैं आपसे सारी बात कह रही हूँ वही चीज़ है कि आपने उस पर्सन को ये बताया है कि तुम अगर किसी के साथ चीट कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, वो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम अपने नेगेटिविटी या अपने नेगेटिव इनर जो भी तुम्हारे अंदर है तुम उसको सेटिस्फाई कर रहे हो, हमें हर्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि हम चाहे कुछ भी हो, हम स्टिल वही पर्सन है जो ऑलवेज प्यार करने वाले हैं। और आपने उन्हें बताया कि रियल लव क्या है। अब मैं ये आखिरी कार्ड निकालूंगी। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एनी वन, आई नो येट यू फील सो फेमिलियर। जो मैंने आपसे बात पहले भी टैरो कार्ड निकालने में कही थी कि आपने उनके साथ जो एक इमोशनल अटैचमेंट की है ना, वो मोहब्बत से बहुत आगे है। क्योंकि जो मोहब्बत होती है वो किसी से भी हो सकती है, लेकिन जो ये इमोशंस होते हैं या जो आप कह लें कि जो आप उनके साथ एक अपने आप को जोड़ पाते हैं इमोशनली, अपनी मोहब्बत को जोड़ पाते हैं, वो चीज़ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फील की है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।